वालेकुम। जी हाँ नाजरीन, आखिरकार वापडा वालों ने भी भर्तियों के लिए अनाउंसमेंट शुरू कर दी है और उन्होंने ये इश्तिहार अपनी ओरिजिनल वेबसाइट www.wapda.government.p पे अपलोड किया है। ज़रूरत सिक्योरिटी स्टाफ बराए वापडा प्रोजेक्ट्स। इस वीडियो में आपको सारी मालूमात फराहम की जाएगी कि कौन कौन सी सीट्स हैं, कौन कौन सी असामी आई हैं, इसके अप्लाई करने का तरीका, और इस वीडियो में आपको पूरी मुकम्मल मालूमात दी जाएगी कि इसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है। सबसे पहले असामी का नाम है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। इसके लिए जौन सी अहलियत रखी गई है वो मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सूबेदार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 50 साल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे असामी आ जाती है सिक्योरिटी सार्जेंट। इसकी भी अहलियत मुसल्लह अफवाज से रिटायर नाइक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की उम्र होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे असामी आ जाती है सिक्योरिटी सार्जेंट की, सिक्योरिटी सार्जेंट आर्मर। फोर्थ नंबर पे आ जाती है सिक्योरिटी सार्जेंट ड्राइवर। फिफ्थ नंबर पे असामी आ जाती है सिक्योरिटी गार्ड की। इसके लिए जौन सी अहलियत रखी गई है वो मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सिपाही होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 43 साल मतलब 43 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड फूड हैंडल्स। इसके लिए जौन सी अहलियत रखी गई वो मुसल्लह अफवाज से रिटायर्ड सिपाही होना चाहिए और वो मिडल पास होना चाहिए। बलूचिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान के रिहायशी मुसल्लह अफवाज से रिटायर हवलदार और सिपाही और इनके लिए जौन सी तालीमी काबिलियत रखी गई है वो कम अज़ कम मिडल पास होना चाहिए। इसके बाद आ जाती हैं शराइत। ये भर्ती पाकिस्तान में वापडा के प्रोजेक्ट HHP दासू के लिए है और जो लोग इनमें से मुंतखब होंगे, मुंतखब अफराद को वापडा के किसी भी प्रोजेक्ट पर तैनात किया जा सकता है। रिटायर्ड अफराद के लिए आर्मी की सर्विस कम अज़ कम 8 साल, किरदार मिसाली और मेडिकल कैटेगरी ए होना ज़रूरी है। ऑपरेशन अलमिज़ान, राय निजात, राय राज, ज़र्ब आज़म कश्मीर और बलूचिस्तान में ऑपरेशन का तजर्बा रखने वालों को और SSG ग्रुप के कमांडो कोर्स क्वालिफाइड और एडमिन ड्यूटी ऑफिस वर्क, कुक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर और वेटर के तजर्बे के हामिल अफराद को तरजीह दी जाएगी। आर्मी से सज़ा याफ्ता और ज़बरदस्ती निकाले गए अफराद एल नहीं होंगे। 3 साल मुसलसल तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर मुलाजमत को मुस्तकिल करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। पहले 3 साल के लिए ये भर्ती तनख्वाह की बुनियाद पर होगी जिसमें सालाना इजाफा गवर्नमेंट या महकमाना इजाफे के साथ मुंसलिक होगा। मेडिकल और तहरीरी टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा और इस सिलसिले में कोई टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है अप्लाई करने का तरीका। तो जो लोग इन शराइत पर पूरा उतर जाएंगे, पूरा उतरने वाले अफराद कौमी शनाख्ती कार्ड मतलब CNIC, आर्मी डिस्चार्ज बुक और तालीमी काबिलियत सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा कॉपी दर्ज झैल पते पर मोरखा 5 अक्टूबर 2023 तक बज़रिया रजिस्टर्ड या TCS डाक मसूल होना चाहिए और मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरखास्तें नाकाबिले कबूल होंगी। और नीचे उनका पता दिया हुआ है जिस पते पे रजिस्टर या TCS ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कराने होंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया और आर्मी डिस्चार्ज बुक वो जिस पते पे भेजनी है वो नीचे मेंशन है, वो है G67 वापडा हाउस लाहौर। इस पते पे आपने अपनी तमाम मालूमात
فل کر کے بھیجنی ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیسے کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس میں کون کون سی سیٹس ہیں اور کون کون سی سیٹ کے لیے ایج لمٹ کتنی ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔